आज एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऑप्शनों के बारे में बताएंगे। वीडियो पूरी देखें, क्योंकि अगर आपने कोर्स नहीं किया है और इस वीडियो को आप देख लेंगे, 1 घंटा अपना कीमती समय निकाल लेंगे, तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो पूरी देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर विंडोज प्लस आर हम प्रेस करते हैं। विंडोज प्लस आर प्रेस करने के बाद विनवर्ड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो गया। सबसे पहले आते हैं, ऊपर एक टाइटल बार है, राइट साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। यह आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स है और जिस पर हम मोमेंट दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। आते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड टॉप पे क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्टकट कमांड्स, इनको डायरेक्टली हम कमांड देते हैं। प्रिंट, फॉर्मेट प्रिंटर, अंडरलाइन, इस तरह से जिस ऑप्शन को शो कराना होगा राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से टिक कर सकते हैं, शो हो जाएगा। अगर ज्यादा ऑप्शनों को शो कराना है तो यहाँ पर मोर कमांड्स पे आते हैं और उन ऑप्शनों को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले कोई प्रीवियस एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं ताकि समझाने में, बताने में आसानी हो। आते हैं, सबसे पहले कुछ वर्ड्स हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं अंडर क्लिपबोर्ड जो ये टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और ये फॉर्मेट बार है, ये रूलर है। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट है और इधर जो है राइट इंडेंट है। ठीक है, राइट इंडेंट है। यहाँ पर अंडर क्लिपबोर्ड को होम टैब के अंदर आते हैं, कट करना, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स होता है। सिलेक्टेड वर्ड अथवा डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। कॉपी कंट्रोल प्लस सी होता है किसी मैटर को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए, और कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं अथवा ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिलेक्टेड वर्ड है बोल्ड है, डार्क है। ऐसा ही डार्क वर्ड किसी और को करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर पे आते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है। जिस किसी वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे वही स्टाइल उस वर्ड पे अप्लाई हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जेड रिवर्स के लिए। फाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेव कंट्रोल प्लस एच, सेव एज F12, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, क्लोज Alt प्लस F4, न्यू कंट्रोल प्लस एन, प्रिंट कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2। इस तरह से शॉर्टकट के माध्यम से ऑप्शनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने सिलेक्ट वर्ड किया और सिलेक्ट वर्ड करने के बाद से यहाँ पर अंडर फॉन्ट ग्रुप चले आए। यहाँ पर फॉन्ट फेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट की होता है। जिस तरह के फॉन्ट आपको अप्लाई करना है कर सकते हैं। फॉन्ट साइज की हम बात करते हैं तो फॉन्ट साइज यहाँ से आप जो है बढ़ा कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होता है। ग्रुप फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये अगर फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, अगर छोटा फॉन्ट करना है तो आप छोटा कर सकते हैं। केस की बात करते हैं तो केस जो है 5 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस केस, वाक्य का पहला कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। लोअर एक्स वाई जेड सब लोअर में। अपर कैपिटल लेटर में। कैपिटलाइज वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। ऑक्टोगल, प्रत्येक वर्ड का पहला स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में। अगर आपने फॉर्मेटिंग कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, कोई भी चेंजिंग नहीं चाहिए, तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, सब सिंपल हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन आप स्टाइल भी दे रखा है, कलर भी दे रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। स्टिक थ्रू, मिडिल पॉइंट से लाइन क्रॉस करा सकते हैं। कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल सुपरस्क्रिप्ट के लिए। अगर आपको CO2 करना है तो सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे और A स्क्वायर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से स्टाइल अप्लाई करना, यहाँ से कलर, बैकग्राउंड मैटर का बैकग्राउंड हाईलाइट करना, यहाँ से मैटर को कलर करना।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ अंडर पैराग्राफ ग्रुप बुलेट्स लगाना, नंबर लगाना, और नंबरिंग लिस्ट में यहाँ पे आकर के आप जो है हेडिंग फर्स्ट हेडिंग सेकंड लगा सकते हैं और उस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को शो करा सकते हैं। लेफ्ट राइट इंडेंट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के द्वारा आप जो है लेफ्ट राइट डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर मान लीजिए आपको ऊपर की लाइन नीचे या ऊपर का पैराग्राफ नीचे और ऊपर करना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। शो एंड हाइड, यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट सिंबल इसमें ऐड हो जा रहा है और उसको हाइड भी मतलब हटा सकते हैं। लेफ्ट लाइन पेज के लेफ्ट में जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल होता है। सेंटर लाइन पेज के बीच में जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई होता है। राइट लाइन पेज के राइट में जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर होता है। और जस्टिफाई, दोनों ओर से लाइन को इक्वल करने के लिए जस्टिफाई ऑप्शन का उपयोग करते हैं, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होता है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन छोटा है और उसको बड़ा करने के लिए आप बीच या गैपिंग थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो 1.0 नॉर्मल होता है और अपने हिसाब से आप 1.5 या 2.5 जो देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर आते हैं थीम कलर चेंज करना, ये पूरे में कलर चेंज होता है। और बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर अप्लाई करते हैं अगर आपको बॉक्स में दिखाना है तो, अदरवाइज किसी वर्ड को दिखाना है तो वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हम बॉर्डर में दिखा सकते हैं। स्टाइल की बात करें तो हम यहाँ से स्टाइल अप्लाई करते हैं, जिस तरह का स्टाइल अप्लाई करना होगा करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ मिलता है सेट स्टाइल, नॉर्मल, फैंसी, मॉडर्न, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर भी मिलेगा, कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट भी मिलेगा। ये सब एक्टिविटी हम इसलिए कर देते हैं ताकि हमारे मैटर का, हमारे द्वारा बनाए गए विजिटिंग कार्ड का कोई डबिंग ना कर सके। फाइंड कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की होता है। डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को अगर आपको ढूंढना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें बी अक्षर को चेक करना है तो जहां जहां भी होगा हाईलाइटेड हो जाएगा। रिप्लेस चेंज करना, अगर बी के स्थान पे अगर कोई हमें नाम शो कराना है, कोई अदर अक्षर शो कराना है तो हम 1 by 1 रिप्लेस ऑल सभी के लिए और 1 by 1 के लिए रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। गो टू, अगर जाना चाहते हैं किसी पेज पे, किसी सेक्शन पे, किसी लाइन पे तो गो टू ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और डायरेक्ट मान लीजिए नंबर ऑफ लाइन 10, डायरेक्ट 10वीं लाइन पे जाना होगा तो हम चले जाएंगे। सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट कर लेना। ऑब्जेक्ट ड्राइंग और सिलेक्ट सिमिलर, अगर चाहते हैं केवल जो मैचिंग वाला वर्ड है वही सिलेक्ट हो तो सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां मैचिंग वर्ड रहेगा वही सिलेक्ट होगा, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे मिलता है कवर पेज। कवर पेज का इस्तेमाल कवर बनाने पे करते हैं। यहाँ पर प्री डिफाइन दे रखा है, अपने हिसाब से बनाना हो तो भी हम बना सकते हैं। ब्लैंक पेज, अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज लेते हैं। और पेज ब्रेक करना हो, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस रिटर्न के माध्यम से पेज ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेक्स्ट पेज पे हो, पेज ब्रेक कर देंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे शो होने लगा। फिर वहीं लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम टेबल ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अगर हमें और टेबल चाहिए तो टाइप की का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे सेल में जाना हो तब भी टाइप की का इस्तेमाल करेंगे, जो टाइप करना होगा टाइप करेंगे। बैक आना है कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। हाइट बढ़ाने के लिए एंटर की का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल, इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिया। लेने के बाद से हम चाहते हैं इसको कलरफुल करना, तो जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो डिजाइन और लेआउट का टैब मिलेगा। जिस ऑप्शन को टिक करेंगे वैसा स्टाइल यहाँ पर मिलेगा, चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरे में कलर फिल कराना है, शेडिंग ऑप्शन का उपयोग करना होगा। और बॉर्डर को डार्क करना है तो बॉर्डर को डार्क यहाँ से आप कर सकते हैं। बॉर्डर का विड्थ जिस हिसाब से रखना है, डिजाइन पहले तो डिजाइन लेना होगा, डिजाइन लेंगे, विड्थ जितना रखना होगा विड्थ रहेंगे। और यहाँ से कलर चूज करना होगा, कलर चूज करेंगे। ऑल बॉर्डर कर देंगे, यही कलर शो होगा। नहीं चाहिए कंट्रोल प्लस जेड आप कर देंगे।
ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ करना, इरेजर यहाँ से जिस लाइन को इरेज करना हो इरेज कर देना। लेआउट ऑप्शन टैब पे जाते हैं, आने के बाद से लेआउट पे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट सेल, सेल सेलेक्ट होगा, डिलीट सेल, सेल डिलीट होगा। इसी क्रम में सिलेक्ट कॉलम, डिलीट कॉलम और सिलेक्ट रो, डिलीट रो, सिलेक्ट टेबल, डिलीट टेबल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो डिलीट सिलेक्ट टेबल तब करते हैं जब हमें टेबल टोटली हटाना है, तब इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, या टोटल को सिलेक्ट करना है तब करते हैं। इसी क्रम में आप आते हैं और आने के बाद से अगर आप इंसर्ट टेबल, अगर ऊपर रो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ऊपर रो इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कॉलम चाहते हैं आप हिंदी से पहले कोई कॉलम इंसर्ट कराना तो इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो नीचे के लिए और इंसर्ट राइट राइट के लिए। इनकेस आप चाहते हैं कई सारे सेल को मिलाकर के एक कर देना तो मर्ज सेल का उपयोग करते हैं। और अगर किसी सेल को पार्ट में डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल ऑप्शन का उपयोग करना है। बाय द वे मान लीजिए आपको 2 कॉलम में करना है तो 2 कॉलम में आप कर सकते हैं। टेबल ब्रेक करने के लिए स्प्लिट टेबल ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जो कुछ टाइप करना होगा आप टाइप कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स विथ, ये तब हम करते हैं जब सेल को छोटा बड़ा करना होता है, एडजस्ट करना होता है, हाइट ज्यादा करना, विथ ज्यादा करना, डिस्ट्रीब्यूट हाइट एंड डिस्ट्रीब्यूट विथ, इक्वल हाइट और विथ करने के लिए। सेल के अंदर मैटर को अगर आप अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट, ठीक ना, जहां पर दिखाना चाहते हैं वहां पे ऑप्शन आपको टिक करना होगा। डायरेक्शन चेंज करना होगा, सेल मार्जिन, हाइट और विड्थ बढ़ाना घटाना होगा तो आप बढ़ा घटा सकते हैं। और शॉर्ट एंड फिल्टर, अगर आप चाहते हैं कि मैटर में रीएडजस्ट करें, शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करें तो भी आप कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आप लेंगे और यहाँ से भी इंसर्ट करा लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सेल का वर्क थोड़ा बहुत अगर शॉर्ट बनाना है तो आप वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 प्रेस कर लिया और अगर कंटिन्यू आपको सीरियल नंबर लाना है तो आप यहाँ पे डॉट पॉइंट पे आएंगे और ड्रैग कर लेंगे, फिर सीरीज पे कर देंगे। अगर आपको टेबल लाना है 2 सेलों को सिलेक्ट करेंगे तो एंटर 4 और ड्रैग कर लेंगे और ड्रैग करने के बाद से आप देंगे टेबल आ गया। इसी क्रम में अगर आप चाहते हैं मंथ का नाम लाना तो मंथ का नाम ला सकते हैं। इसी क्रम में आप चाहते हैं डे नाम लाना तो डे नाम भी आप ला सकते हैं। चाहते हैं कैलकुलेटर पे जैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर प्लस नंबर प्लस नंबर, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। माइनस करना हो माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना हो डिवाइड भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सेल का छोटा डाटा बनाना हो तो आप बना सकते हैं, एमएस वर्ड पे ही, एक्सेल पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप आते हैं यहाँ पर टेबल से मिलता है और किक टेबल्स पे आकर के प्रीडिफाइन यहाँ पे टेबल आपको दिख रहे हैं, इंसर्ट करा सकते हैं और इंसर्ट कराने के बाद से आप इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं और अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। सारे ऑप्शन शो होंगे जो टेबल के लिए शो हो रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं लेआउट और डिजाइन के टाइप दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में पिक्चर ऑप्शन पे और पिक्चर ऑप्शन पे कोई पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव करना। आप देख सकते हैं कीप चेंज, अगर चेंज करना हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं। करेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं डार्क लाइट कुछ सिंपल दे रखा है, ब्राइटनेस कम ज्यादा करके वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर कम ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर की साइज को पीपीआई साइज को बढ़ाना घटाना। चेंज पिक्चर, इस पिक्चर के स्थान पे कोई और पिक्चर अगर आपको लानी है तो कोई और पिक्चर ला सकते हैं।
रीसेट पिक्चर जैसा था शुरू के टाइम में वैसा करना, जिस फ्रेम में दिखाना चाहते हैं पिक्चर को उस फ्रेम में दिखाएंगे। पिक्चर का बॉर्डर अगर आपको कलर चूज करना है वो ले सकते हैं, विथ चौड़ाई, एसएस डिजाइन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स अप्लाई करना हो, जिस इफेक्ट पे आएंगे आपको इफेक्ट्स यहाँ पे सैंपल शो होगा, उसको अप्लाई कर सकते हैं। और पिक्चर लेआउट अगर चेंज करना है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन पे आते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये तब हम उपयोग करते हैं जब पेज के अंदर पिक्चर को अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करना हो उस कंडीशंस में। टेक्स्ट रैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये पिक्चर और मैटर को एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पिक्चर अगर मूव नहीं कर रहा है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद इस किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हम पिक्चर को मूव करा सकते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं बिहाइंड टेक्स्ट, अगर बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन का हमने उपयोग कर दिया तो ये मैटर जो है देखिए बैक साइड में शो कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, मैटर के ऊपरी हिस्से पे शो करेगा। तो बहुत उपयोगी है रैप टेक्स्टिंग ऑप्शन, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आते हैं रोटेट कराना हो पिक्चर को रोटेट कराएंगे, क्रॉप करना हो क्रॉप करेंगे, हाइट और विड्थ बढ़ाना घटाना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्लिप आर्ट्स की बात करेंगे। सिंपल आर्ट, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट मैंने कार टाइप कर दिया, कार आ भी गया। ये मान लीजिए विशाल जी कार है, जिसे घूमते हैं 10-90 पे, तो आप भी कार खरीद सकते हैं। कहाँ से? क्लिप आर्ट से। बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट, वो सारे ऑप्शन शो होंगे जो अभी पिक्चर के लिए शो हो रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेप ड्रॉ करना हो, अगर आप चाहते हैं कोई भी शेप ड्रॉ करना हो, अगर पिक्चर शेप के अंदर लेना हो तब भी हम शेप का इस्तेमाल करते हैं। कलर फिल कराना, पिक्चर, नो कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, जो आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर का ही मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि पिक्चर का उपयोग ज्यादातर करना होता है। देखिए पिक्चर शो हो गया। आउटलाइन मैनेज करना, नो आउटलाइन विथ एंडेसिस, इफेक्ट्स अप्लाई करना। और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये तब यूज करेंगे जब हम मैटर टाइप कर लेंगे इसके अंदर। पोजीशन कहाँ पर दिखाना, टेक्स्ट रैपिंग वही ऑप्शन है, मैटर को बैक साइड फ्रंट साइड दिखाने के लिए। रोटेट, रोटेट करना, हाइट और विड्थ। शेप पे राइट क्लिक करेंगे और राइट टेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ये सुविधा जो है ना पिक्चर पे नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? केवल शेप पर। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन हम बड़ा कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अब यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे देखिए यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल भी शो हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट फिल, ठीक ना, आउटलाइन मैनेज करना, इफेक्ट्स अप्लाई करना, ठीक ना, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना और क्रिएट लिंक, लिंक करना और लाइन, ऐसे ऑप्शनों का आप उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट की बात करें तो स्मार्ट आर्ट का भी उपयोग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस रिसाइकल जो लेना हो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। और लेने के बाद से जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हमने टाइप किया तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आपने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमने आपको ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में बता रखा है। आते हैं यहाँ पर, जब ये स्मार्ट आर्ट अप्लाई करेंगे तो डिजाइन और फॉर्मेट का टैब शो होगा। ऐड शेप, अगर और आपको शेप ऐड कराना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। बुलेट्स ऐड करना, टेक्स्ट पेन यहाँ पर टाइप करेंगे और मैटर आपका उस बॉक्स में स्मार्ट आर्ट में शो करेगा। रिमोट प्रमोट आप जानते हैं, रोटेट लेफ्ट टू राइट, मूव अप मूव डाउन, यहाँ से स्टाइल चेंज करना, कलर अप्लाई करना, 3D इफेक्ट्स अप्लाई करना और रिसेट, अगर जैसा था वैसा करने के लिए हम रिसेट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आते हैं शेप के रूप में स्मार्ट आर्ट को शो कराना, लार्जर बड़ा करना, स्मॉलर छोटा करना, शेप फिल करना। शेप में बहुत अंतर नहीं होता है, बस फर्क ये होता है कि हेडर टॉप पे शो होता है, फुटर बॉटम पे शो होता है।
हेडर के माध्यम से चैप्टर का नाम और फुटर के माध्यम से कंपनी का एड्रेस और कंपनी का नाम। पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, आप पेज नंबर देते हैं। पेज नंबर देना अति आवश्यक है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स देख सकते हैं डॉक्यूमेंट समरी के लिए। आप डॉक्यूमेंट का समरी बनाना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में वर्ड आर्ट, सिंपल वर्ड को वर्ड आर्ट में चेंज करना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमारी जो YouTube साइट है वो श्याम सर लखनऊ, श्याम सर लखनऊ के नाम से है। तो अगर कोई सर्च करना चाहता है या देखना चाहता है तो श्याम सर लखनऊ सर्च करे और देखिए कि ये जो है वर्ड आर्ट के रूप में यहाँ पे शो हो रहा है। कलर फिल करना, पिक्चर ग्रेडियंट जो फिल कराना वो फिल करा सकते हैं। टेक्सचर अप्लाई करना, ठीक है ना। वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से भी आप कलर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो है अमूमन हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए Ctrl+N हमने कर लिया और यहाँ पे श्याम और सुंदर दोनों जो वर्ड है ना उसका अक्षर जो है सेम है। पहला अक्षर यस है, इसलिए इंसर्ट पे आएंगे और ड्रॉप कैप ऑप्शन पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे ड्रॉप हेड और ड्रॉप हेड पे नंबर ऑफ लाइन 2 कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों वर्ड के लिए एक ही यस का उपयोग हो रहा है। तो ऐसा अगर आपको शो कराना है करा सकते हैं। सिग्नेचर ऐड कराना, डेट और टाइम इंसर्ट कराना, ऑब्जेक्ट अप्लाई करना, सिंबल अप्लाई करना, इक्वेशन अप्लाई करना। सपोज मानिए कि आपको 1/2 दिखाना है किसी प्रकार का, तो यहाँ पे सिंबल आपको करना है, ठीक है ना। तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, जो अक्सर हमें सिंपली ऐसे नहीं मिलते। 1/2 शो कराना है तो 1/2 आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने लिया 1 और यहाँ पे /2 कर देंगे, इजी वे में शो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन जो सिंबल्स है। जितने प्रकार के फॉन्ट होते हैं उतने प्रकार के सिंबल होते हैं, तो आप सिंबल इंसर्ट कराना है करें। नेक्स्ट आते हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जो है एप्लीकेशन में चेंजिंग सीख लिया, एप्लीकेशन में फोटो पिक्चर शेप्स इंसर्ट करना सीख लिया। अब पेज की सेटिंग कैसे करेंगे। सपोज मानिए कि हमने यहाँ से, ठीक है, ये किसी भी फाइल को ओपन कर लिया। डायरेक्ट हम फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और सुगमता हो सके, ठीक है। हमने ये फाइल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद से यहाँ पेज लेआउट पे हम चले आए। थीम कलर अप्लाई करना, ये तब होगा जब आप जो है यहाँ से स्टाइल अप्लाई किए रहेंगे। देखिए अब जो है इसमें चेंजिंग आप देख सकते हैं। कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, इफेक्ट्स अप्लाई करना, ठीक है। मार्जिन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से हम जो है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के जो स्पेसिंग है उसको कम और ज्यादा करते हैं। पेज को सेट करते हैं, प्रिंटिंग एरिया सेट करते हैं। पेज को रोटेट करना हो तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साइज डिसाइड करते हैं। आपको ये भी बताते चलो कोर्ट में जो होता है लीगल यूज होता है, अदरवाइज A4 लेटर साइड ही चलता है। अगर पोयम वगैरह कर रहे हैं, न्यूज कर रहे हैं, तो कॉलम में आपको करना होगा, तो कॉलम में भी आप कर सकते हैं। सपोज मानिए कि यहाँ से आपको दूसरे कॉलम में करना है तो कॉलम ब्रेक कर देंगे और नेक्स्ट में करने के लिए डिक्लेरेशन आप चाहते हैं नेक्स्ट में शो को हो तो यहाँ से नेक्स्ट में कर देंगे। लाइन नंबर अगर आप चाहते हैं लाइन नंबर शो कराना तो भी आप करा सकते हैं। हाइफेनेशन ऑटोमेटिक, आप जानते हैं कि जो वर्ड का मतलब कंप्लीट नहीं होगा वहां पे डैश अप्लाई हो जाएगा। वाटरमार्क जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए सिंपल ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीडिफाइन कुछ शो कर रहा है, अर्जेंट डू नॉट कॉपी। अपने हिसाब से करने के लिए कस्टम वाटरमार्क। पिक्चर अप्लाई करना है, पिक्चर करेंगे और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। वर्टेक्स वाटरमार्क अगर चाहते हैं संस्था का नाम, जैसे मान लीजिए स्पेस कंप्यूटर
एकेडमी। आप यहाँ कलर चूज करना चाहते हैं कलर करेंगे, फॉन्ट चाहते हैं फॉन्ट करेंगे, लेआउट स्टाइल में डायगोनल हॉरिजॉन्टल जो करना चाहते हैं वो आप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो वाटर मार्क है इसका पेज पे कोई इफेक्ट्स नहीं है। संस्था का नाम, वेबसाइट जो भी आप टाइप कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पेज कलर अप्लाई करना, नहीं कलर करना हो नो कलर। मोर कलर में मोर कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। फिल इफेक्ट्स में 1 कलर 2 कलर प्रीसेट अगर आप चाहते हैं प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे 2 कलर आपको जानना है तो 2 कलर देखिए, यहाँ से स्टाइल चेंज करना, टेक्सचर अप्लाई करना, पैटर्न पिक्चर जो आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पेज बॉर्डर अगर आपको अप्लाई करना है, बॉक्स शैडो 3D जिस तरह का आपको चाहिए, यहाँ से स्टाइल चूज करना, और स्टाइल चूज करना अगर आर्ट अप्लाई करना हो तो आर्ट भी आप कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किताब का नहीं शो कराना है, यहाँ पे टिक कर देंगे। लेफ्ट बॉटम का नहीं शो कराना है, टिक कर देंगे। सारे पेज पे नहीं दिखाना है तो आप फर्स्ट पेज ओनली कर सकते हैं, अदरवाइज होल डॉक्यूमेंट ही रहेंगे ताकि सारे पेज पे बॉर्डर शो हो। आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम नहीं शो कर रहा है। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होता है। एप्लीकेशन बनाने के बाद प्रिंट से पहले प्रिंट प्रीव्यू जो नए बच्चे हैं उनको जरूर देख लेना चाहिए ताकि हमारा मैटर कितना प्रिंट होगा। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी, कितने पेज कॉपी करना है, कौन सा प्रिंटर है और कितने पेज निकालने हैं, कौन सा पेज निकालना है। सपोज मानिए कि 8-9 पेज हैं और 2 से लेकर 6 तक निकालना है तो 2-6 कर देंगे, वही पेज निकलेंगे, अदरवाइज और नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और किसी एक पेज को निकालने के लिए सपोज मानिए 1 से 5 पेज हैं तो अगर चौथा पेज आपको निकालना है तो नंबर आप 4 कर देंगे, वही पेज निकलेगा जो आपने नंबर दे रखा है। ठीक है, और एप्लीकेशन बड़ा होने की कंडीशन में मार्जिन को कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं, अगर आपको स्टाम्प वगैरह पे निकालना हो तो स्टाम्प की जो पुराने वाले हैं उसकी टॉप साइज जो होता है 4.9 आप दे देंगे। लेफ्ट में साइड थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन देते हैं तो अपने हिसाब से दे सकते हैं, और पार्टेड ही रहता है और कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टाम्प पे अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप स्टाम्प पे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडेंट जो है लेफ्ट और राइट, दैट मीन्स जो मैटर है ना उसको लेफ्ट और राइट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ के बीच की दूरी है हम इसी ऑप्शन के द्वारा देते हैं। रेफरेंस टैब पे आएंगे तो रेफरेंस टैब पे आने के बाद आप जो है टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिज्यूम वर्ड है, हमने यहाँ पर होम में आकर के हेडिंग अप्लाई कर दिया, यहाँ पर टेक्निकल स्किल को हेडिंग अप्लाई कर दिया, और करने के बाद टॉप पर हम चले आए, थोड़ा सा हमने इंटर के द्वारा जगह बना लिया। रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट, देखिए यहाँ पे टो कंटेंट हमने अप्लाई कर रखा है, दोनों शो हो गया। अपडेट करने के लिए आपको पुनः वैसे ही हेडिंग अप्लाई करके अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट ऑप्शन पे फुटनोट पेज में आप फुटनोट अप्लाई कर सकते हैं। शो नोट्स देखने के लिए इंसर्ट सिटेशन, अबाउट एप्लीकेशन, आप जो भी जो राइटर है जिस सन में हुआ जो टाइटल है आप दिखा सकते हैं। और अगर इमेज है ना डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में। वैसे ही आप रेफरेंस टैब पे आएंगे, इंसर्ट का ऑप्शन, और करने के बाद टॉप पर चले आएंगे, और टॉप पर आने के बाद से आप यहीं पर इंसर्ट टेबल आप फिगर कर देंगे तो जो फिगर होगा वो भी शो हो जाएगा। अपडेट करेंगे तो यहीं पर अपडेट ऑप्शन है, वैसे ही अपडेट कर सकते हैं। मेलिंग टैब में आते हैं, और मेलिंग टैब का उपयोग हम तब करते हैं जब कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर, ठीक है ना, का मल्टी कॉपी रेडी करना हो तब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये रिज्यूम जो है ना इसको एप्लीकेशन मान लेते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन मानने के बाद से यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है ना,
सेलेक्ट लेटर, करंट डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर डाटा अगर पहले से अगर आपने बना रखा है लिस्ट तो ये, अदरवाइज टाइप ए न्यू लिस्ट। क्रिएट पर चले आएंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है आप इन ऑप्शनों को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद न्यू एंट्री करना हो तो न्यू एंट्री, डिलीट करना हो डिलीट कर देंगे। फाइंड ढूंढना, कस्टमाइज बढ़ाना और घटाना, सब कुछ करके सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद से अगर पहले से बनी फाइल को देना है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ब्राउज पे चले आएंगे और ब्राउज पे आने के बाद से पहले से बनी फाइल है उसको ले लेंगे। लेने के बाद से आप यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे आप आने के बाद से इंसर्ट मर्ज फील्ड से ऑप्शनों को इंसर्ट करा लेंगे अथवा मोर आइटम से प्रीव्यू पे चले जाएंगे और फिनिश लास्ट ऑप्शन होता है। प्रीवियस नेक्स्ट करना हो तो प्रीवियस नेक्स्ट आप कर सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट, एडिट और सेंड ऑप्शन मिलता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। रिव्यू की बात करें तो रिव्यू टैब पे आते हैं और आने के बाद से आप जैसे स्पेलिंग ग्रामर चेक, डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, कसरत पर्यायवाची वर्ड चेक करना जिसके साथ की अब 7 होता है, काउंट वर्ड टोटल वर्ड को काउंट करता है, ठीक है, अगर काउंट करना है आप काउंट कर सकते हैं। कमेंट्स अप्लाई करना, डिलीट, प्रीवियस नेक्स्ट आप जानते हैं एक से ज्यादा हो, ट्रैक चेंज, अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजिंग करना है ना और आप डाउटफुल हैं कि ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता है तो उस कंडीशन में ट्रैक चेंज ऑप्शन का उपयोग अप्लाई करते हैं और तब टाइप करते हैं। देख सकते हैं रेड कलर में हो रहा है, ये सब सेटिंग है और एक्सेप्ट करेंगे तब भी उस कलर में शो होगा, रिजेक्ट कर देंगे वर्ड हट जाएगा, प्रीवियस नेक्स्ट एक से ज्यादा हो तो करते हैं। कंपेयर, दो फाइलों को कंपेयर करना और कंबाइन, दो फाइलों को एक में ऐड करना, दो डॉक्यूमेंट को। इसी क्रम में व्यू टैब पे आते हैं और व्यू टैब पे आने के बाद से आप जो है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, डेट मीन डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना है आपको वो यहाँ डिसाइड करके देखते हैं। शो एंड हाइड, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन, पैन, जूम लेवल 100 and 200%, ठीक है, 100% नॉर्मल होता है। 1 पेज के देखना, 2 पेज एक साथ में देखना, पेज विथ करेंगे तो एक ही पेज दिखाई देगा। न्यू विंडो, नया विंडो ओपन हो जाएगा। अरेंज ऑल, सभी को एडजस्ट कर लेंगे। ये तब करते हैं जब एक डॉक्यूमेंट का देख करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे टाइप करना होता है। स्प्लिट, रूलर शो कराना, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है, और स्विच विंडो रीसेट करना होगा तो उसी तरह से देगा। स्विच विंडो जितने ओपन किए रहेंगे डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। माइक्रोज की बात करें तो माइक्रोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी शॉर्टकट की Alt+F8 होता है। जब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किसी मैटर को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे कीबोर्ड पे हमने क्लिक कर लिया, Alt+C कर लिया एक बार, दोबारा Alt+C कर लिया, असाइन कर लिया, क्लोज कर दिया, जो कुछ भी हम टाइप करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। वही शॉर्टकट की Alt+C हम जब जब प्रेस करेंगे, जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ये मैटर शो होगा। अगर आप आते हैं और यहाँ पर ऑफिस बटन, ऑप्शन, और ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रुपिंग में आते हैं और कभी कभी आप वर्ड टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद आप देखते हैं कि कोई वर्ड जो है टाइप करने के बाद स्पेस देने पे कोई अदर वर्ड आ रहा है, तो ये कैसे होता है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन के माध्यम से होता है। रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, जैसे मान लीजिए हमने यू वर्ड टाइप किया और यहाँ पर जो है हमने रुकैया वर्ड टाइप किया, ठीक है। जब भी हमें नीड होगी हम यू वर्ड टाइप करके जैसे ही स्पेस देंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यू स्पेस दिया रुकैया, यू स्पेस दिया रुकैया। ऐसा अगर कभी होता है तो उसको हटाना हो तो आप फिर पुनः उसी ऑप्शन पे आएंगे, ग्रुपिंग, ऑटो करेक्ट, ठीक है ना, ऑटो करेक्ट पे अनसेलेक्ट, अदरवाइज यू वर्ड टाइप करके सब वर्ड को डिलीट कर देंगे। तो जितने बच्चे हमारे संस्था के हैं वो सारे बच्चे सीखने के बाद कोई भी ऑप्शन में
दिक्कत होता है तो वीडियो देख लें। कोई अगर क्वेरी होती है तो कमेंट करें, पूछें, हम पूरी हमारी तरफ से कोशिश रहेगा कि हम उन लोगों का आंसर दे सकें। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जितने भी बच्चे सीखे हैं, तुरंत जॉब मिलना सबको पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में जब भी उनको डाउट हो वीडियो देख लें, और वीडियो देखने से फिर उन्हें कंप्यूटर क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन बनाने के लिए एमएस ऑफिस वर्ड का उपयोग करते हैं। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको एमएस वर्ड या क्लास अगर आपने ड्रॉप भी किया होगा तो वो सारे ऑप्शन इसमें समझ सके। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है किसी फाइल को तो यहीं पर फाइल ऑप्शन पे आते हैं, फाइल पे, और आने के बाद से सेव एज पर आते हैं। सेव एज पर अगर मान लीजिए आप जो है यही प्रोटेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली आपको मिल जाता है, यहाँ से इनस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ले लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे, और सेव एज पे आकर अगर मान लीजिए आप पीडीएफ में भेजना है तो पीडीएफ में डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली भेज सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमें जो है क्रोम पर जाकर पीडीएफ करना पड़ता था, और अब वो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप जो है पीडीएफ कर सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब हिंदी मैटर रहेगा तो मैटर इंग्लिश में हो जाएगा, इसलिए जब भी हिंदी टाइप करें तो मंगल पे टाइप करें, मंगल में रहेगा तो वो इंग्लिश में नहीं होगा, और आप उस पीडीएफ को भेज सकते हैं। एमएस वर्ड के बाद पावर पॉइंट बताएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट का भी उपयोग जो है ज्यादा होता है। पावर पीएनटी शॉर्टकट की होता है। आप देख सकते हैं पावर पॉइंट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से अगर फोटो का केवल करना है, फोटो एल्बम बनाना है, फोटो एल्बम ले सकते हैं। यहाँ पिक्चर में चले आएंगे, जिस इमेज को लाना है आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से फोटो एल्बम आप बना सकते हैं। मैटर का बनाने के लिए आप जो है यहाँ से आपने न्यू ले लिया, न्यू लेने के बाद से यहाँ पर आपको स्लाइड लेना है। स्लाइड आप जो है टाइटल विथ कंटेंट, हेडर सिलेक्शन, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन। अगर आप जो है चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड है अपने हिसाब से बनाएं, आप ब्लैंक पेज लेते हैं, अदरवाइज टाइटल स्लाइड ही हम लेते हैं। 5 स्लाइड हमने ले लिया कम से कम, ठीक है। 5 स्लाइड लेने के बाद से हम F1 प्रेस करेंगे ताकि टाइप न करना पड़े, और यहाँ पर हेडिंग हमने कॉपी कर लिया सिलेक्ट करके, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे ऐसे ही प्रत्येक स्लाइड में। लेकिन आप लोग टाइप करें, हमारे तरह से आप इस ऑप्शन का उपयोग भरसक ना करें। आते हैं इसी क्रम में, और जो मैटर है मैटर को भी कॉपी करेंगे। मैटर को कॉपी करने के बाद अब ये हमारा स्लाइड पे मैटर कंप्लीट हो गया। मैटर को सिलेक्ट करते हैं, होम टैब पे आते हैं, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर, सिमिलर फॉर्मेटिंग को दूसरे वर्ड पे अप्लाई करना। स्लाइड आपको बताया ही Ctrl+C हम शॉर्टकट की होता है, Ctrl+C, Ctrl+X कट की, Ctrl+V पेस्ट की, और फॉर्मेट प्रिंटर की Ctrl+C। यहाँ लेआउट स्टाइल चेंज करना, रीसेट करना, ठीक ना। सेक्शन में आकर के ऐड करना, अगर ऐड करना हो तो फॉन्ट पेज चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, बोल्ड ग्रो फॉन्ट बड़ा करना, श्रिंक फॉन्ट छोटा करना, क्लियर फॉर्मेटिंग सब कुछ हटाकर प्लेन कर देना, बोल्ड डार्क करना, इटैलिक तिरछा करना, अंडरलाइन करना। आपको जैसा कि बता ही चुके हैं। Ctrl+Shift ग्रेटर देन, Ctrl+Shift लेस देन छोटा करने के लिए,
और कंट्रोल प्लस वी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन। यहाँ पर आप आते हैं स्ट्रिक थ्रू, मिडिल पॉइंट से लाइन क्रॉस करना, स्पेसिंग के लिए स्पेसिंग यूज करना, और यहाँ पर केस अप्लाई करना, सेंटेंस लोअर अपर, कैपिटलाइज वर्ड एंड टॉगल केस। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आप मैटर को कलर करना, मैटर को कलर अप्लाई करते हैं और बुलेट्स अप्लाई करना, ठीक है ना। पीएमएस वर्ड के रिपीट ऑप्शन है, आप वहां से भी दे अगर सीख गए होंगे तो सीख जाएंगे। बुलेट्स अप्लाई करना, लेफ्ट राइट इंडेंट, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे, और यहाँ पे कॉलम में शो कराना, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। अलाइन अप्लाई करना, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना, और जो शेप है उसमें फिल करना, फाइंड, कंट्रोल प्लस एफ, वर्ड फाइंड करना, रिप्लेस चेंज करना, कंट्रोल प्लस एस, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आते हैं, टेबल ड्रॉ करना, पिक्चर, क्लिप आर्ट्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम अभी आपको बताया ही, शेप्स ड्रॉ करना, स्मार्ट आर्ट ड्रॉ करना। आप जो है कि इन ऑप्शनों को देखने के लिए एमएस वर्ड के जितने भी हमने इंसर्ट टैब के ऑप्शनों को बता रखा है उसका अवलोकन करें, उसमें ये सारे ऑप्शन रिपीट हैं। हाइपरलिंक का उपयोग करना, टेक्स्ट बॉक्स रिटर्न फुटर का उपयोग करना, वर्ड आर्ट, डेट और टाइम, स्लाइड नंबर जस्ट लाइक पेज नंबर, ऑब्जेक्ट ड्राइंग का सिंबल, क्वेश्चन, वही ऑप्शन है। साउंड एक नया ऑप्शन है जो मैं बता दूंगा। डिजाइन अप्लाई करना हो, पेज सेटअप करना हो तो यहाँ पर आते हैं, पेज सिलेक्ट करना, किस पे आपको काम करना है, किस पे आपको स्लाइड बनानी है, और यहाँ पर आते हैं और आने के बाद से आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप अप्लाई करते हैं। पेज को रोटेट यहाँ से भी कर लेते हैं। थीम कलर अप्लाई करना, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल अप्लाई करना, यहाँ से बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, जो आपको बेहतर लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल सभी के लिए, अप्लाई वन एक ही के लिए रहेगा। ट्रांजिशन अप्लाई करना, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन यहाँ पर बहुत सारे दिख रहा है, ये स्लाइड के लिए होता है, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और एनिमेशन पे आते हैं, एनिमेशन जो होता है वो मैटर के लिए होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे और इन एनिमेशन का उपयोग कर लेंगे। प्रेजेंटेशन जो होता है किसी टॉपिक को समझाने में बताने में सुगमता प्रदान करता है, क्योंकि वॉइस होता है, इसमें मैटर के साथ साथ वॉइस भी अप्लाई करते हैं, तो इसलिए किसी भी टॉपिक को बताने के लिए आप प्रेजेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह से सब पे हमने अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन ऑन माउस क्लिक, अगर चाहते हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप शो हो तो ऑन माउस क्लिक ही रहने देंगे, अदरवाइज आप उसको डिसाइड कर लेंगे कैसे शो कराना है। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, अगर आपको स्लाइड शो कराना है शो करा देंगे। शो कराने के बाद से आप जो है, ठीक है, यहाँ से प्रेजेंटेशन आपको एरो प्रेस करेंगे शो होता जाएगा। आप चाहते हैं कि स्टेप अपने आप ये शो होता रहे, इस कंडीशंस में आपको एनिमेशन पे आना होगा और आकर के यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन माउस क्लिक को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली आफ्टर यहाँ पे टाइम डिसाइड करके अप्लाई टू ऑल कर लेंगे, ठीक है। और F5 प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की स्लाइड शो की होता है। इस कंडीशन में देख सकते हैं कि अपने आप जो है प्रेजेंटेशन शो होता चला जा रहा है। आप चाहते हैं सेव करना, सेव करने के लिए आप जो है सेव एज, और सेव एज में आकर के पावर पॉइंट शो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। इसी क्रम में रिव्यू पे आएंगे तो रिव्यू के वही एमएस वर्ड के ऑप्शन है, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, रिसर्च, ठीक है ना, रिसर्च, कमेंट्स, एडिट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, डिलीट कमेंट्स, ठीक है ना, कंपेयर करना। व्यू में आएंगे वही ऑप्शन है प्रेजेंटेशन व्यू, जिस पर क्लिक करेंगे आपका स्लाइड उसी तरह से शो करेगा, ठीक है। रूलर शो कराना, हाइड कर देना। एमएस वर्ड को आप अगर
देखें तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जूम करना, फिट टू विंडो, कलर, ग्रे स्केल, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, न्यू विंडो, अरेंजाल और कैट मूव कराना, स्विच विंडो, अगर कई सारे ओपन किए हो तो मूव करना। अगर म्यूजिक लगाना हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले स्लाइड को आप सिलेक्ट कर लेंगे और साउंड फ्रॉम फाइल आप कोई भी म्यूजिक डाउनलोड कर लेंगे, अगर है तो नहीं डाउनलोड करेंगे। और इस पर जो है प्लेबैक ऑप्शन पे आकर के, ठीक है, प्ले अक्रॉस स्लाइड पे सिलेक्ट कर लेंगे और करने के बाद से स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग पे आ जाएंगे। तो जो म्यूजिक आपने लगा रखा है वो शुरू से और जितने मिनट तक लगाएंगे उतने मिनट तक आपका म्यूजिक चलता रहेगा। प्रेजेंटेशन के बारे में हम इतना और बताना जरूरी समझेंगे कि प्रेजेंटेशन सिंपल होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, कम से कम ऑप्शन का उपयोग करें और तभी जाकर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। एक्सेल की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में एक्सेल का बहुत बड़ा रोल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डाटा बनाने के लिए होता है, इसको फाइनेंशियल आर्ट भी बनाना कहते हैं। यहाँ पर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग 10,48,576 होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16,384 होता है और लास्ट कॉलम में एक्सएफडी होता है। इनकेस आप चाहते हैं कि आप जो है टोटल सेल के काउंट कर सकें तो इक्वल 10,48,576 इंटू 16,384 इक्वल 17,17,98,69,184 सेल होते हैं। रो और कॉलम से मिलकर बनी आकृति को सेल कहते हैं। टाइटल बार है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है, ये टैब है आप देख सकते हैं, और ये फॉर्मेट बार है, ये आप देख सकते हैं, नेम बॉक्स है और ये फार्मूला बार है। बाय डिफॉल्ट 3 सीट शो होती है, सीट इंसर्ट कराने की सैटरडे की शिफ्ट प्लस F11 होता है। विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्पेस कंप्यूटर एकेडमी के होनहार छात्र हैं। इनका योगदान 10 चौराहे पे बहुत रहता है। जितने भी दुकानें लगती हैं इनसे संपर्क करें, दुकान आपकी लग जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मूले का जो है वो बना रखा है। ठीक है, तो होम टैब पर आते हैं। होम टैब पे आने के बाद आप देख सकते हैं डाटा को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करना, फॉन्ट पेज चेंज, फॉन्ट साइज चेंज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, थीम कलर, दैट मीन सेल कलर, और डाटा कलर करना हो तो डाटा कलर करें। टॉप, मिडिल, बॉटम, और अलाइनमेंट अप्लाई करना है तो अलाइनमेंट अप्लाई करें, दैट मीन्स मैटर को डिग्री पे शो कराएं। फिल करना हो तो फिल भी आप कर सकते हैं। इफेक्ट्स अप्लाई करना, और इफेक्ट्स में जो है कलर 1, कलर 2, ठीक है, और यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं उसी कलर का शो कर रहा है। नहीं शो कराना है Ctrl+Z प्रेस कर देंगे। लेफ्ट और राइट इंडेंट करना, टेक्स्ट रैपिंग, एक सेल में मैटर को एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया के कप्तान है और उनको कौन नहीं जानता। अब ये वर्ड अगर एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। कई सारे सेल को मिलाकर एक करना हो तो मर्ज सेल ऑप्शन का उपयोग करते हैं। डाटा को जनरल, करेंसी, ठीक ना, डेट मीन्स स्टाइल चेंज करना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं और अप्लाई करते हैं Ctrl+Z रिवर्स। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। डॉलर का सिंबल शो कराना, परसेंटेज का 2 टाइम 0 शो कराना, 1 टाइम 0 इंक्रीज करना, 1 टाइम 0 डिक्रीज करना। ठीक है, अगर नंबर से पहले आप 0 दिखाते हैं एक्सेल में ना तो नहीं दिखता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम यहीं पर आते हैं और आने के बाद से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे
और यहाँ पर नंबर से पहले हम 0 दिखा सकते हैं। स्टाइल ग्रुप में आते हैं और डाटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, जिस तरह से डाटा हाईलाइट करना चाहते हैं करा सकते हैं। टॉप 10 आइटम, बॉटम 10 आइटम, जिस तरह से सिलेक्ट करना हो। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, डेटा बार कलर फिल कराना, कलर स्केल कलर कराना, सेट आइकन आइकन शो कराना। फॉर्मेट टेबल पे आते हैं। फॉर्मेट टेबल का उपयोग करना, आप जानते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल शॉर्टकट की होता है। डाटा में फिल्टर का उपयोग करना है तो आप करें। सेल स्टाइल का उपयोग करें। इंसर्ट सेल रो सीट कॉलम, अगर आपको इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट ऑप्शन का उपयोग करें। डिलीट ऑप्शन का उपयोग करना है, डिलीट करें, इसकी शॉर्टकट की होता है, जानते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस, रो सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट रो एंड कंट्रोल माइनस डिलीट रो। कंट्रोल प्लस स्पेस जो होता है वो कॉलम सेलेक्ट के लिए होता है, और इंसर्ट कॉलम और डिलीट कॉलम आप जानते हैं, जैसा कि सिलेक्ट हो गया कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड पुनः उसको लाना है तो इसी क्रम में आते हैं। फॉर्मेट टेबल, हाइट बढ़ाना, कम करना, विड्थ कम करना, हाइड करना, रिनेम करना, मूव करना, कलर करना, प्रोटेक्ट लॉक लगाना। ऑटो सम, अगर मान लीजिए किसी को कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहाँ पर सम करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, फिल करना, क्लियर करना, जस्ट लाइक डिलीट उपयोग होता है। फिल्टर का उपयोग करना, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट का उपयोग करना। इंसर्ट टैब पे आते हैं। पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हमने यहाँ पे पाइवट टेबल पे हम चले आए। पाइवट टेबल पे आने के बाद से आप देख सकते हैं जिसको हम टिक करेंगे वही डाटा हमारा लेफ्ट साइड में शो कर रहा है। पूरे डाटा में से हम उसी स्टॉक को चेक करते हैं जिसको चेक करना होता है, इसके लिए हम पाइवट टेबल ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तो इसको जरूर देखें। इसी क्रम में प्योर चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आप डाटा के साथ साथ चार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स आप एमएस वर्ड में सीख चुके हैं। स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, किसी डाटा को दिखाना हो चार्ट के माध्यम से तो ठीक है। हाइपरलिंक उपयोग अप्लाई करना, किसी सेल को सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर अप्लाई करना। अगर एक्सेल में पिक्चर शो कराना है तो हेडर के माध्यम से ही दिखाते हैं। आपने हेडर ले लिया तो 3 टाइम एंटर कर लें और उसको पिक्चर अप्लाई करके दिखाएं ताकि वो प्रिंट में हेडर ही आता है। वर्ड आर्ट, एमएस वर्ड की तरह वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करें। सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, सिंबल्स और क्वेश्चन एमएस वर्ड के जैसा ही होगा, तो एमएस वर्ड में ऑलरेडी हमने बता रखा है। पेज लेआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते ही हैं। थीम कलर, कलर फॉन्ट, इफेक्ट्स, मार्जिन, पेज को कितना मार्जिन रखना है वो सेट करना। पार्टिल लैंडस्केप, पेज सिलेक्ट करना। सेट प्रिंट एरिया, जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी डाटा में से कुछ ही लिमिटेड पॉइंट अगर हमें प्रिंट करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने सिलेक्ट कर रखा है। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, यही मैटर प्रिंट होगा जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। देख लीजिए कंट्रोल प्लस F2 हमने किया तो मैटर प्रिंट पे शो कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, पेज ब्रेक करना। बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड अप्लाई करना, बट ये बैकग्राउंड प्रिंट में नहीं आता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। जो शो के लिए लगाना हो, स्केल अगर डाटा बड़ा है तो हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पर
क्या करते हैं, यहाँ पे जूम जो है 75% तक कर सकते हैं और मैटर को एक पेज में प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रिड लाइन व्यू एंड प्रिंट, हेडिंग व्यू एंड प्रिंट, अगर हेडिंग और सेल आपको प्रिंट करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 ABCD शो कर रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, फार्मूलाज की बात करते हैं। जितने फार्मूला आपको बताया गया है डे बाय डे, जो हमने फार्मूले बता रखे हैं उनको अगर डायरेक्टली उपयोग करना होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे। सपोज मानिए कि हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे लेन कर दिया और यहाँ पे जो भी है जैसे स्पेस कंप्यूटर हमने टाइप किया तो ये क्या करता है, काउंट टेक्स्ट विथ स्पेस, और यहाँ पे 14 शो करा दिया। तो किसी भी फार्मूले को उपयोग करना है डायरेक्टली करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करें। यहाँ पर आते हैं जो वैल्यू टोटल हुआ है तो इसके लिए ट्रैक प्रेसिडेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, रिमूव करना होगा रिमूव कर देंगे और इस वैल्यू को कहाँ पे टोटल किया गया है डिपेंडेंट ऑप्शन से हम देख सकते हैं। रिमूव करना होगा रिमूव कर देंगे। सो फार्मूला, जो फार्मूला उपयोग किया होगा उसको देंगे, इधर चेक करेंगे कहाँ से क्या करके वैल्यू लाया गया ये यहाँ दिखा देगा। इसी क्रम में आगे डाटा में पढ़ते हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा। अगर एक्सेल के सिवाय आपको अदर किसी फाइल को ओपन करना है तो फ्रॉम एक्सेस जैसे कि हमने ले लिया, और एक्सेस का अगर हमें डाटा लाना है तो एक्सेस से लाएंगे। रिप्लेस ऑल रिप्लेस कर देना, सॉर्ट एंड फिल्टर फिल्टर उपयोग करना। ठीक है, एडवांस फिल्टर अगर अधिक आपको करना है फिल्टरिंग तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करें। टेक्स्ट टू कॉलम, मान लीजिए हमने कुछ वर्ड्स टाइप कर रखे हैं, श्याम, सुंदर, ठीक ना, लाल। हम चाहते हैं कि तीनों वर्ड अलग अलग सेल में शो हो। टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर देंगे तो क्या होगा, ये तीनों वर्ड अलग अलग सेल में शो हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट अगर करना है हटाना है तो हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और डाटा वैलिडेशन में आकर के हम क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू अगर हमें शो कराना है मिनिमम मैक्सिमम हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। सपोज मानिए 25 हमने किया मैक्सिमम और मिनिमम 10। हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड एरिया में जो है वो 10 से ज्यादा और 25 से अधिक ना हो तो इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं जैसे ही हम 9 करेंगे नहीं होगा, जैसे ही हम 11 करेंगे हो जाएगा, डेट मीन्स 10 से ज्यादा। जैसे ही 26 करेंगे नहीं होगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसा अगर कुछ आपको बाध्यता करना है तो कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो डाटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज अगर कोई इंडिकेशन करना है जैसे मान लीजिए स्पेस कंप्यूटर, ठीक है ना, सिलेक्टेड एरिया में जहां हम टिक करेंगे वहां पर संस्था का नाम शो हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट हम ओपन कर लेते हैं। रिजल्ट ओपन करने के बाद से ठीक है, रिजल्ट बाय द वे मिसिंग फाइल है, नहीं शो कर रहा है तो हम यहाँ पे आ गए। गोलसिक का उपयोग करना आप लोगों को ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है, ठीक है, आर्ट प्लस इक्वल से हमने टोटल कर लिया। इस 280 को हमें कम और ज्यादा करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ऐसे मैनुअली ना करें, डायरेक्टली फॉर्म किसी ऑप्शन के द्वारा करें। तो गोलसिक को हमने ले लिया। टू वैल्यू 280, अगर हम 290 चाहते हैं, 290 चाहते हैं, हमने 290 दे दिया। जिस सेल के द्वारा एडजस्ट हो उस सेल को हम एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि 290 भी हो गया, सेल में एडजस्ट भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम जो है गोलसिक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सिनेरियो मैनेजर की बात करते हैं। जैसे हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया और ऐड कर लिया, हमने इसको किसी भी नाम से ऐड करने के बाद क्लोज कर देंगे और जो वैल्यू है उसको हम डिफरेंट कर देंगे। इसलिए डिफरेंट करेंगे
ताकि उसी वैल्यू को हम ला सकते हैं कि नहीं। पुनः हम सिनेरियो मैनेजर पे आएंगे, शो पे कर देंगे, आप देख सकते हैं वही वैल्यू पुनः शो होगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो ये है डाटा टेबल। टेबल लाने के लिए 1 1 इक्वल 1 इंटू 1 1 आ गया। अब इसी आधार पे हमें टेबल लाना है, इक्वल प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल को एंटर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी क्रमशः 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम चाहते हैं कि 10 तक का टेबल लाएं, इसलिए हमने ऐसा किया। और करने के बाद से हम यहीं पर डाटा टेबल पे आ जाएंगे और किसी सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं 2 का टेबल, ठीक ना, 9 का टेबल, 10 का टेबल यहाँ पे हो गया। अधिक लाना हो तब भी इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ग्रुप समूह में शो कराना हो डाटा को तो समूह में शो कराएं। अनग्रुप कर देंगे तो जैसा कि सब अलग अलग शो होगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं सब टोटल, जिस टोटल को रिपीट कराना होगा उसको सब ग्रैंड टोटल के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए रिपीट हुआ है। शो डिटेल्स एंड हाई डिटेल्स आप जानते ही हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डाटा को शो करा सकते हैं। रिव्यू वही ऑप्शन है, स्पेलिंग ग्रामर चेक, रिसर्च कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स, प्रीवियस कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट्स, ऑल कमेंट्स देखना, प्रोटेक्ट लॉक लगाना। लॉक लगाने के लिए सिंपल तरीका ये भी है कि आप आए यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ से इनस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट या प्रोटेक्ट शीट के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। व्यू में आते हैं, वही ऑप्शन आपको वर्कबुक व्यू, जिस तरह से इसको देखना चाहते हैं, शो एंड हाइड, जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, जो हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। जूम लेवल कम और ज्यादा करना, ठीक ना, अरेंज करना, स्प्लिट शो कराना, हाइड कर देना, शीट को अनहाइड कर देना, ठीक है, सेव करना, स्विच विंडो, उसको विंडो को ओपन करना। इस तरह से आपने एक्सेल के सारे ऑप्शनों को सीखा, जाना, समझा। एक ऑप्शन जो बचा हुआ है, उसको भी मैं समझाते चलूं। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद से रिजल्ट है, रिजल्ट को ही हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके दूसरे शीट पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर डाटा में ऑप्शन सोचा हुआ है कंसोलिडेट। हम तीसरी शीट पे आ जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शीट 2 पे आ जाएंगे। 2 पर आने के बाद से हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। शीट 1 पे आएंगे, यहाँ पर भी ऐड कर लिया। शीट 3 पे आ जाएंगे और इन 3 ऑप्शन पे टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक टू शोस डाटा क्लिक करेंगे। इनकेस डाटा नहीं शो हुआ, यहाँ पे आकर के तीसरी शीट को हम डिलीट कर देंगे, पुनः क्लिक कर देंगे, दोनों सीटों का वैल्यू ऐड करके यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कई सारे सीट हैं या पूरे साल का आपको डाटा एक सीट पे करना है तो आप कंसोलिडेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्प्रिंट निकालना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्सेल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट निकालना हो Ctrl+F2 हमने किया, यहीं संस्कृत सब्जेक्ट तक आ रहा है। तो प्रिंट आप निकालेंगे तो प्रिंट तो पूरा निकल नहीं पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि हम मार्जिन उतना ही रखें, सेल को इस कदर एडजस्ट कर लें
ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो ना रहे। ये सिंपल तरीका है हर किसी के लिए। ये डाटा बनाते समय इस ऑप्शन का हम ध्यान दें। अब देखते हैं कि आखिर ये जो मैटर है वो कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर पेज ब्रेक ऑप्शन आप देख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो मैटर है ऑलरेडी इतना तक आ चुका है। यहीं पर जो है इस ऑप्शन को जो है पेज ब्रेक इंसर्ट करा करके हम पेज ब्रेक कर मैटर आपका यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। दिक्कत होती तो हम क्या करते, स्केल को 75% तक हम कर देते, तब भी मैटर क्या होता, प्रिंट आ जाता। Ctrl+F2 करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में मैटर को छोटा कर सकते हैं, मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर एक पेज में डाटा आपका जो है प्रिंट ना हो रहा हो तो मार्जिन और स्केल और सेल को एडजस्ट करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, और देख करके तभी प्रिंट एक्सेल में निकालें, अदरवाइज आपका पेज वेस्ट जाएगा और प्रिंट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक्सेल का उपयोग पुनः एक बार मैं बताता चलूं, एक्सेल का उपयोग फाइनेंशियल आर्ट बनाने के लिए करते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, इसको वर्कबुक के नाम से जानते हैं। आज आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सारे ऑप्शनों के बारे में सीखा, जाना, समझा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट जो सीखे हुए हैं उनके लिए काफी यूजफुल वीडियो है, और जो नहीं सीखे हैं, जो लोग नए, जो लोग ऑनलाइन माध्यम से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सीखना चाहते हैं, वो तिवारी सर लखनऊ के नाम से जाएं और सर्च करें। और अगर उन्होंने कोर्स या फिर गरीब बच्चे हैं वो ऑनलाइन यूट्यूब पर देख करके सीख सकते हैं, और भविष्य में हो सकता है उनको सीखने की जरूरत ना पड़े, या सीखने के बाद 2-4 साल बाद अगर दिक्कत हो रहा हो तब भी आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन हो गरीब बच्चों के लिए, तो बिल्कुल ही हम ऑनलाइन जो भी मैसेज करते हैं, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट नहीं भी हैं, उनके लिए अलग से मैं वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है ना। और जहां भी डाउट होगा वो मेरे से पूछें, क्वेश्चन करें, कमेंट करें। हमारे तरफ से स्पेस कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा।